एक अय्याश राजा जिसने अपने रुतबे के दम पर हर खूबसूरत महिला को हासिल करने का निश्चय किया था, लेकिन इस बार उसकी नजर पड़ गई अपने ही मंत्री की पत्नी पर, जो रूप और सौंदर्य की मूरत थी। राजा के मन में उठे गहरे और खतरनाक इरादों ने पूरी कहानी को ऐसा मोड़ दिया, जहां न केवल रिश्ते बल्कि वफादारी और न्याय भी सवालों के घेरे में आ गए। आखिर राजा ने ऐसा क्या किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और क्या मंत्री अपनी पत्नी को राजा के छल से बचा पाया? इस रहस्यमयी कहानी का अंत आपको हैरान कर देगा। कहानी राजा, मंत्री और उसकी पत्नी, एक रहस्यमय और सस्पेंस से भरी कहानी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक अय्याश और धूर्त राजा का शासन था। राजा अपने रुतबे और ताकत के दम पर अपनी हर इच्छा पूरी करता था। राज्य की कोई भी खूबसूरत स्त्री उसकी नजरों से बच नहीं पाती थी। राजा का यह स्वभाव पूरे राज्य में कुख्यात था, लेकिन उसके डर के कारण कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन राजा ने अपने पुत्र के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भव्य उत्सव का आयोजन किया। नगर के सभी लोग, अमीर गरीब, बड़े छोटे, सबको निमंत्रण दिया गया। राजा चाहता था कि यह उत्सव इतना भव्य हो कि पूरे राज्य में उसकी चर्चा हो। राजा का सबसे खास और ईमानदार मंत्री भी अपनी पत्नी के साथ उत्सव में शामिल होने आया। जब मंत्री अपनी पत्नी के साथ महल में दाखिल हुआ तो उसकी पत्नी की सुंदरता ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह अपनी निगाहें उसकी ओर से हटा नहीं सका। उसने अपने जीवन में इतनी खूबसूरत स्त्री कभी नहीं देखी थी। मंत्री की पत्नी की शालीनता और आभा राजा के मन में अजीब हलचल पैदा कर रही थी। उत्सव समाप्त हो गया और सभी लोग अपने अपने घर लौट गए, परंतु राजा का मन बेचैन हो गया। उसकी नींद उड़ीच गई और उसकी आंखों के सामने मंत्री की पत्नी का चेहरा बार बार घूमने लगा। वह पूरी रात करवटें बदलता रहा और उसकी सुंदरता को पाने की योजनाएं बनाता रहा। राजा की युक्ति, सुबह होते ही राजा ने अपने सेवक को भेजकर मंत्री को महल बुलवाया। मंत्री को इसका कारण समझ नहीं आया, लेकिन वह तुरंत राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने मंत्री को एक विशेष पत्र देते हुए कहा, मंत्री, यह पत्र मेरे मित्र राजा को तुरंत पहुंचाना है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हें आज ही प्रस्थान करना होगा। मंत्री, जो राजा के आदेश को सर्वोपरि मानता था, तुरंत तैयार हो गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को इस बारे में बताया और यात्रा पर निकल गया। लेकिन मंत्री को यह आभास भी नहीं था कि राजा ने यह योजना मंत्री की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी को पाने के लिए बनाई है। राजा का षड्यंत्र मंत्री के जाते ही राजा ने अपने गुप्तचरों को भेजकर मंत्री के घर की निगरानी शुरू करवा दी। वह जानता था कि मंत्री की पत्नी घर पर अकेली है। राजा ने रात को चुपके से मंत्री के घर जाने का निर्णय लिया। रात के समय जब पूरा नगर सो रहा था, राजा ने वेश बदलकर मंत्री के घर का रुख किया। लेकिन जैसे ही वह घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, मंत्री की पत्नी ने उसे देख लिया। वह तुरंत समझ गई कि यह व्यक्ति राजा है। वह बुद्धिमान और चतुर स्त्री थी। उसने राजा से सीधे विरोध करने की बजाय एक योजना बनाई। मंत्री की पत्नी की चाल। मंत्री की पत्नी ने राजा को भीतर बुलाया और स्वागत करते हुए कहा, महाराज, आपके आने से हमारा घर धन्य हो गया। कृपया भीतर आइए और अपना आदेश दीजिए। राजा यह सुनकर खुश हो गया। उसने सोचा कि उसकी योजना सफल हो गई है। वह भीतर आकर बैठ गया। मंत्री की पत्नी ने उसे खाने पीने के लिए चीजें परोसी, लेकिन साथ ही उसने राजा को एक विशेष पेय पिला दिया, जिसमें उसने हल्की बेहोशी की दवा मिला दी थी। जैसे ही राजा ने वह पेय पिया, उसकी चेतना धीरे धीरे कम होने लगी। मंत्री की पत्नी ने राजा को एक गुप्त कक्ष में बंद कर दिया और तुरंत अपने एक भरोसेमंद सेवक को बुलाकर मंत्री को संदेश भेजा। मंत्री की वापसी। मंत्री, जो अभी राज्य की सीमा पर ही पहुंचा था, संदेश पाकर तुरंत वापस लौटा। जब उसने अपनी पत्नी से पूरी घटना सुनी तो वह हैरान रह गया। उसे राजा की सच्चाई का पता चल चुका था। उसने तुरंत निर्णय लिया कि राजा को सबक सिखाना जरूरी है। मंत्री ने अपनी पत्नी की सहायता से राजा को उसी स्थिति में रहने दिया और खुद राजा के गुप्त मंत्रियों को इस षड्यंत्र के बारे में बताया। राजा के गुप्त मंत्री, जो लंबे समय से राजा के अत्याचार से परेशान थे, मंत्री के साथ हो गए। राजा का पर्दाफाश। अगले दिन महल में एक सभा बुलाई गई।
मंत्री ने राजा को उसी स्थिति में दरबार में पेश किया। जब दरबारियों को यह पता चला कि राजा ने अपने ही मंत्री की पत्नी के साथ ऐसा घिनौना काम करने की कोशिश की, तो सब क्रोधित हो गए। मंत्री ने राजा के सामने यह प्रस्ताव रखा कि यदि वह स्वयं अपने गद्दी छोड़ दे तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। राजा, जो अब पूरी तरह शर्मिंदा और असहाय हो चुका था, ने गद्दी छोड़ने का निर्णय लिया। न्याय की जीत, राजा को राज्य से निर्वासित कर दिया गया और मंत्री को राज्य का नया शासक घोषित किया गया। मंत्री ने अपनी ईमानदारी और बुद्धिमानी से राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसकी पत्नी को पूरे राज्य में एक वीर और चतुर स्त्री के रूप में सम्मानित किया गया। इस प्रकार सत्य और न्याय की जीत हुई और एक अय्याश राजा का अंत हो गया